बातें बंद रखो भाई। ये ऑर्डर डी के कुछ फॉर्मूले हैं, इनको जानो। अच्छा ध्यान दो इधर, 1/f(d² sin ax) होना, तो यहाँ d स्क्वायर की जगह से a का वर्ग करके माइनस लगा के लिख देते हैं, मतलब d स्क्वायर बराबर -a स्क्वायर। d स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, -a स्क्वायर। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ d बराबर क्या लिखते हैं, a आयोटा। समझे कि नहीं? कहीं सोचे कि -a स्क्वायर है तो प्लस हो गया, समझ गए होंगे कि प्लस नहीं होगा वो। तो ये d स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर रख देते हैं, d स्क्वायर की जगह माइनस का a स्क्वायर रख देते हैं। लेकिन ये तभी करते हैं जब इन दोनों कंडीशन में, जब ये जो f(-a स्क्वायर) है ये जीरो ना हो, नीचे वाली कंडीशन क्या ना हो, जीरो। जीरो हो जाएगा तो फिर अनंत बनेगा ना। अगर जीरो हो रहा हो तो देखो क्या है, ये d स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर रखोगे तो -a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जीरो हो जाएगा। इसके लिए ये दो नए फॉर्मूले हैं, ये होता है -x/2a sin ax का cos ax समाकलन। अच्छा cos का क्या होगा, sin, तो ये होता है यहाँ भी, ये होता है प्लस का x/2a, cos है तो sin ax। चार फॉर्मूले ये, ठीक है ना। ये है डी के लिए, एक और आती है ई। चलो ई के बारे में बाद में बात कर लेंगे, फॉर्मूले वगैरह जो भी है। इसके कुछ, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखो। देखो डी में से कोई भी क्वेश्चन देख लो, जैसे कि ये पहला है d3y/dx³ प्लस d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस का y बराबर में cos 2x। कितना है ये, cos 2x। कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, समझो। अब ये बच्चा नहीं दिखाई दे रहा जो 2-3 दिन से आ रहा था, बस हाँ देखो क्या बनेगा, ये d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 y बाहर इक्वल टू cos 2x। आप क्या करोगे, ए निकालोगे ना, ए निकालोगे तो m³ प्लस का m² माइनस का m माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या करोगे इसमें, m² कॉमन तो m+1 और ये माइनस का m+1, इसमें से भी m+1 कॉमन तो क्या बचा, m² माइनस 1 इक्वल टू 0। m+1 और ये m+1 और ये m-1 इक्वल टू 0। m इक्वल टू क्या आया, 1 माइनस 1 माइनस 1, यही तो बना। दो मूल समान है और एक मूल क्या है, अलग है। तब CF क्या रहेगा, C1 प्लस का C2x और e की पावर -x प्लस का एक जो मूल अलग है उसको लिखो C3 e की पावर x। pi क्या निकलेगा, pi बराबर 1 कितना है ये d प्लस, इसको पूरे को इसको लिख दो पहले, d² d³ और माइनस d माइनस 1 इसको लिख दो, कितना है d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 और कितना है यहाँ cos 2x। देखिए यहाँ d² की जगह क्या लिखोगे, इसे 2 का वर्ग करो, इसे 2 का वर्ग करो और माइनस लगाओ, मतलब -4।
डी स्क्वायर की जगह -4 रखोगे ना तो यहाँ डी क्यू है, डी क्यू को डी स्क्वायर इंटू डी लिखोगे। डी क्यू की जगह क्या लिखोगे, डी स्क्वायर इंटू डी, तो डी स्क्वायर की वैल्यू -4 रख दी और एक डी और बचेगा ना, और यहाँ भी -4 और माइनस का डी और -1। कोई दिक्कत किसी को नहीं? समझे क्या? नहीं आई समझ में? अच्छा तो देखिए कितना है, माइनस माइनस सब में बाहर निकाल दो, -4d और 1d 5d और 4 और 1 5, मतलब 5 प्लस का 5d, ऐसे ही तो बनाइए। cos 2x चाहो तो माइनस का 1/5 बाहर लाओ, क्या बना 1/1 प्लस d और cos 2x। अब यहाँ फंस गए ना आप, अब क्या कर सकते हो? कोई पीछे का फॉर्मूला है क्या ऐसा? कोई नहीं है। अगर मैं ये कह दूं नीचे डी हो तो दिक्कत है, ऊपर डी होता तो अवकलन हो जाता ना cos 2x का। नहीं समझे क्या? मेरी बात सुनो, मैं यहाँ नीचे डी स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, तो डी स्क्वायर कब बनेगा नीचे बोलो जल्दी से, किसी को पता हो? 1 माइनस डी से कर देना, ठीक है ना? अब क्या बनाइए, माइनस का 1/5, 1 माइनस डी अपॉन में कितना 1 माइनस डी स्क्वायर और cos 2x। यहाँ भी डी स्क्वायर की जगह फिर से -4 रखो तो -1/5 और डी स्क्वायर की जगह माइनस का 4 रखोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये ऊपर क्या है 1 माइनस डी और cos 2x। आया समझ में या नहीं आया कुछ? अरे जहाँ डी स्क्वायर है वही तो रखा है -4, तो माइनस से ये -4 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 बना 5 5 25 हो गया ना, और क्या ये 1 माइनस का डी और cos 2x। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 1/25 और यहाँ cos 2x को एक के साथ लगाओ तो cos 2x माइनस डी पे लगाओगे, डी का मतलब क्या होता है? अरे डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होता क्या? और 1/d यानी इंटीग्रेशन। तो करना cos 2x का अवकलन क्या होगा, sin 2x आएगा और 2 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा ना cos का, तो माइनस माइनस प्लस, ये pi हो गया। तब y इक्वल टू क्या बना, cf प्लस pi। नोट करो, जब भी नीचे डी आए और पी आई के गुणा में साइन कॉस हो, गुणा में क्या हो साइन कॉस हो, और क्या आ रहा हो नीचे डी आ रहा हो, तो उसको स्क्वायर बनाओ। कल क्या बैंकों की छुट्टी थी?
हो गया नोट? कराएगा? देखो फिर आगे देखिए आगे अब दसवां क्वेश्चन है ये डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस का y इक्वल टू साइन 3x माइनस का cos स्क्वायर x बाई 2। पहले एक बात बताइए आप इसमें कि ये तो साइन 3x है और माइनस का cos स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है? 1 प्लस cos x अपॉन 2 नहीं होता क्या? यही होता ना। इसको लिख सकते हो फिर साइन 3x और क्या आएगा माइनस का 1/2 cos x और माइनस का 1/2 अरे 2 का भाग दे दिया और माइनस का गुणा कर दिया। इसको भी क्या लिखोगे dq प्लस 1 और ये y बाहर एक ही क्या बना mq प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा इसको 1 क्यों लिख सकते हैं ना aq प्लस bq तो a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। m बराबर क्या आया यहां से -1 और यहां धराचार लगा दो तो m बराबर क्या आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 1 प्लस माइनस का रूट 3 आयोटा अपॉन 2 यानी 1/2 प्लस माइनस का रूट 3/2 आयोटा। क्या बना फिर इसका CF ये अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा है ना। तो क्या लिखोगे e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x बीटा की वैल्यू रूट 3/2 है ना। अभी इसको और लिख दो प्लस में कितना c3 e की पावर माइनस x pi क्या बनेगा 1 अपॉन dq प्लस 1 और क्या है यहाँ इनटू आएगा ये sin 3x फिर आएगा -1/2 cos x और माइनस का 1/2 कोई दिक्कत। इसको क्या लिख सकते हो अलग अलग करें तो 1 अपॉन में dq प्लस 1 sin 3x माइनस 1/2 1 अपॉन में dq प्लस 1 cos x माइनस 1/2 1 अपॉन dq प्लस 1 कुछ नहीं है तो e की पावर 0x मान सकते हैं। ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग b की जगह क्या लिख दी d स्क्वायर को क्या लिख दें 3 का वर्ग 9 और माइनस
है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ, माइनस का 9 आएगा लेकिन एक डी और बचेगा ना, माइनस का 90 प्लस 1 और साइन 3x ऐसे ही रहेगा। क्या हुआ, अच्छा 90 लग रहा है ना, माना कि 90 है तो 90 लिख लेना, मैं 90 लिख देता हूँ। तो देखो इधर और कितना, ये 1/2 डी की जगह कितना लिखोगे यहाँ, एक का वर्ग एक ही होगा तो -1 लिखोगे ना यहाँ, -1 डी स्क्वायर की जगह -1 एक डी और बचा ना, फिर कितना है प्लस का 1 और cos x, फिर क्या है डी की जगह कितना लिखोगे 0, 1/2 ही आएगा ये, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखो ये 1 - 90 लिख दें इसको, माइनस का 90 + 1 कर दो या 1 - 90 कर दो इसको, क्या बना 1 - का 90 और कितना है यहाँ cos 3x। अब क्या करोगे इसमें, ऊपर नीचे गुणा कर दो, जब ऐसी कंडीशन आए नीचे डी बच रहा हो तो ऊपर नीचे गुणा कर दो, sin cos होने पर यहाँ sin cos होने पर यहाँ sin cos होने पर पता है आपको कि यहाँ नीचे डी स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह लिखते हैं -a², ठीक है ना। तो रखो यहाँ क्या करोगे 1 + 90 से ऊपर कर दो गुणा, इतने का ही नीचे कर दो, sin dx है, sin फिर क्या ये माइनस का 1/, अच्छा ये कितना है यहाँ 1 - d है ना, कितना है 1 - का d। तो एक बात बताओ यहाँ 1 - d है ना, तो अब क्या करोगे ऊपर 1 + d से गुणा करो और नीचे भी करो, और कितना है यहाँ sin x है क्या cos x, और कितना है माइनस का 1/2, कितना बनाइए ऊपर 1 + का 90, नीचे क्या आएगा 1 - का 81 d², और कितना है ये sin 3x, माइनस का ऊपर है 1 + d, नीचे क्या बनेगा 1 - d² cos x -1/2, d² की जगह फिर माइनस का 9 लिखोगे, 9 × 81 कितने होते हैं 200 273 729, अच्छा 9 करोगे हाँ, 1 + 90 अपॉन में 1, अच्छा माइनस का आएगा ना, माइनस प्लस 81 × 9 और कितना sin 3x माइनस ऊपर 1 + d अपॉन में क्या है 1 - d² की जगह -1 लिखोगे, माइनस प्लस, है ना। अरे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखो इसको क्या लिखोगे, चल रहा है हाँ, तो रह कहाँ गया। अब देखो क्या है यहाँ 729 और 1 730 और कितना है ऊपर sin 3x माइनस का 2 to 4 होगा, और क्या है ये 1 + d cos x -1/2, क्या लिखोगे इसको sin 3x का 1 से करो, और 1 से गुणा करो sin 3x का, तो sin 3x + 9, अब d का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन sin 3x का क्या होगा cos 3x, 3 और आगे आएगा 9 से गुणा हो जाएगा 27, और कितना बना फिर माइनस का 1/4, एक cos से गुणा करो तो cos x, d पे लगाओ फिर d यानी डिफरेंशिएशन cos x का क्या होगा -sin x और माइनस का 1/2, कोई दिक्कत। तब y = क्या आया, नोट करो, पीछे के सारे फॉर्मूले लगते रहेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत आ रही है ना, आई तो हम क्या करें, तरीका ही तो समझा सकते हैं। उनकी तो खत्म होने पे आ गई है, वो उनकी तो बातें मत करेगा। उनका चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, सब बच रहा है 5वां और 6वां।
बचेगी उनकी फिर मैंने को 9 दिन में कर देंगे फिर बचेगी कौन पागल हो रहा है ना उनकी कॉपी को देख के आना एक आध बंदे सबकी कॉपी चेक करना पीछे पीछे तो कायम में जो गौरव पीछे वारन नीचे नहीं तो सब कैसे कर ले तुम भी ठीक हो करना तो हां आपस में बात करेंगे ऐसी करते होंगे ऐसा भाईचारा अरे तो ऐसी थोड़ी मतलब कि 2 दिन का गैप नहीं मिलता क्या उस बीच में करते ही क्वेश्चन हो
सी का 8वां कौन सा? ई की पावर वाला है क्या? करवा दिया था ई की पावर नवा था। सब करके ही लाने भाई। इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, पहले एग्जांपल करोगे फिर क्वेश्चन पे पहुंचोगे। इसी में नहीं है, एक में बस। सी का 8वां क्या दिक्कत आ गई है? समझे भाई? सी का 8वां देखने में तो बिल्कुल सरल है। बी का या सी का? सी ये पीआई निकाले या सीएपी निकाले? सीएपी निकाले या पीआई निकाले? दोनों। अभी क्या ब्रैकेट है इसके? लगा दो तो ग्राहक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बनेगा? 4ac करोगे तो 5 या 15 और 15 का क्या आया? ये 4 प्लस माइनस का अंडर रूट में क्या आएगा? 60 में से 16 घटा के 44 44 का मतलब 11 गुणा 4 बटे 2 गुणा 3 यानी 6 6 का भाग 2 4 में तो 2 बटे 3 प्लस माइनस 4 बाहर निकालोगे तो 4 को 2 बटे कितना बनाइए? 4 तो ये 2 बटे 6 आएगा ना, यानी 1 बटे 3 और कितना? अंडर रूट 11 और आयोटा cm बराबर कितना है? e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा बीटा यानी रूट 11/3x c2 sin बीटा बीटा यानी रूट 11/3x। बात है ये पीआई क्या बनेगा? ये 1 में 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 e की पावर x माइनस 2 e की पावर 2x और प्लस का 3 e की पावर 3x। रखो इसमें वैल्यू। d की जगह यहाँ क्या लिखोगे? 1 है ना, तो ये लिखोगे एक बार तो 1 रख दो इसमें, तो 3 माइनस 4 प्लस 5 कितना आया? 1 लिखने पे 3 माइनस 4 माइनस 1 4 आया ना। फिर क्या लिखोगे? बीच में माइनस का 2 क्या आएगा? वो 2 लिखो, ये 2 लिखोगे 4 4 गुणा 3 12 12 माइनस 8 करोगे तो 4 4 और 5 9 और कितना? e की घात 2x है। फिर क्या लिखोगे? 3 बटे ये 3 है ना, 3 लिखोगे तो 27 27 माइनस 12 15 15 और 5 20 e की घात 3x y बराबर क्या लिख दोगे? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ कोई दिक्कत है? करो इसको नोट।
बी का कौन सा इंटीग्रेशन पूछ लो ओनली, जहां तुम्हें दिक्कत आ रही है बस इंटीग्रेशन में आई होगी तो उस इंटीग्रेशन को पूछ लो ना, पूरी कहानी लिखने की बजाय वो नहीं पाएगा पूरा। मुझे बताओ कहाँ अटके हो, मुझे याद थोड़ा क्या ऐसे। इनका कहना है कि करके देखा तुमने वैसे, तो मुझे वही बोल दो ना इंटीग्रेशन जहाँ अटके हो तुम। अब घर पे यार इंतजाम करवा लो खाली। जब तुम्हें पता है हमारे लिए ये समस्या है तो समस्या चलेगी। और रही बात ये पूरा कराने में जो टाइम लगता है उसमें भी पूरा कराने में टाइम लगता है, उसमें चौथे या पांचवें में सब में बड़े बड़े थे तुम्हें पता ही है, तो कम से कम वो लास्ट की लाइन बता दो जहां तुम रुके हो, समझे कि नहीं। और वो इंटीग्रेशन वाली लाइन है बस, उसमें इंटीग्रेशन पूछ लो, आप बता देंगे हम आपको। हाँ नोट कर रहे हो। देखो इसमें आगे ध्यान दें आप, एक बात बताओ, आपके पास में अगर मैं लिख दूं z बराबर x प्लस आयोटा y, क्या लिख दिया जाए z बराबर x प्लस आयोटा y, तो आप क्या लिखते हैं, x क्या होता है, x को क्या लिखते हैं, ये रियल पार्ट होता है किसका, z का वास्तविक भागी तो x, y क्या होता है, y इमेजिनरी पार्ट होता है z का। मैं अगर ये कह दूं ये इस तरह से नहीं है, एक बात बताओ e की पावर a आयोटा x क्या बनता है, अरे e की पावर a आयोटा x cos ax प्लस आयोटा sin ax, तो इसमें ये बताइए कि जो z है ना, z की जगह e की पावर a आयोटा x है, इसमें cos x क्या हुआ, वास्तविक भाग, और आयोटा के साथ जो होता है वो काल्पनिक होता है, तो ये बताओ cos ax को क्या लिखोगे, रियल पार्ट किसका, e की पावर a आयोटा x का, sin ax को क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट d की पावर a आयोटा x का, यही तो लिखते हो ना, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो क्वेश्चन, एक लास्ट का एग्जांपल, और हम थर्ड डी की ही बात कर रहे हैं फिलहाल, लास्ट का एग्जांपल, और इसमें है क्वेश्चन नंबर 14, 12, 13, 14 एक जैसे ही हैं, कौन कौन से, 12, 13, 14, कोई सा भी देख लो इनमें से, जैसे कि 12वें नंबर का क्वेश्चन है ये, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू y इक्वल टू sin ax, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत है यहाँ इसमें किसी को, एक बात बताओ ये क्या निकलेगा, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या लिखोगे इसको, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0 और m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0 दो बार लिखोगे ना, यहाँ से m बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस a आयोटा और प्लस माइनस a आयोटा, 0 0 तो मान सकते हो ना, अगर दो बार आ रहे हो तो क्या लिखते हो, cn e की पावर 0x c1 प्लस c2x और cos बीटा की जगह क्या है प्लस c3 प्लस का c4x और sin बीटा की जगह कितना a, कोई दिक्कत है इसमें, ये तो हो गया cf, pi कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन में d प्लस a d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में sin ax, क्या लिखोगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं क्या, d प्लस a आयोटा का स्क्वायर और d माइनस a आयोटा का स्क्वायर, अरे d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को d प्लस a आयोटा और d माइनस a आयोटा तो लिख सकते हैं ना, लेकिन ऊपर बढ़ गए तो बढ़ गए, sin ax को क्या लिखोगे, वहां देखो sin ax क्या इमेजिनरी पार्ट है ना, sin ax कितना है, इमेजिनरी पार्ट किसका, e की पावर a आयोटा x का, लिख सकते हो कि नहीं, बताइए। अब देखो तो फिर इसमें
एक बात बताओ, e की पावर a आयोटा x है ना, यहाँ इस इमेजिनरी को तो यहाँ लिख दो, इमेजिनरी यहाँ लिख दिया तो क्या लिखोगे, d की जगह a आयोटा रखो, लेकिन वहां रखोगे यहाँ जीरो नहीं हो जाएगी, तो यहाँ d की जगह a आयोटा लिख दें, a आयोटा प्लस a आयोटा स्क्वायर, और कितना है यहाँ d माइनस का a आयोटा स्क्वायर, यहाँ रखोगे d की जगह a आयोटा तो जीरो हो जाएगा, या तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो लिख दिया, और कितना e की पावर a आयोटा x। अब इसको क्या लिख सकते हो, इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब आयोटा के साथ में जो गुणांक है वो, तो क्या हुआ ये 1 अपॉन, अच्छा 2a आयोटा बनाना ये, तो 2 का वर्ग तो हो गया 4, a का वर्ग हो गया इतना, और आयोटा का वर्ग भी तो होगा माइनस, और क्या बना यहाँ d माइनस a आयोटा का स्क्वायर और e की पावर a आयोटा x। अब यहाँ देखो इस माइनस 1 अपॉन 4a स्क्वायर को बाहर किया, और ये इमेजिनरी, एक बात बताइए ये क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और e की पावर a आयोटा x, क्या लिखोगे, 2 इधर लाओगे 4 गुणा 2 8 हो जाएगा ना, 8a स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट x स्क्वायर e की पावर a आयोटा x क्या है, cos ax प्लस आयोटा sin ax, इमेजिनरी का मतलब होता है आयोटा वाला भाग, तो देखिए कितना है ये बना माइनस 1 अपॉन 8a स्क्वायर। अब ये बताओ x स्क्वायर का गुणा cos से करोगे तो x स्क्वायर cos ax प्लस आयोटा x स्क्वायर का गुणा sin ax से करोगे, तो मुझे ये बताओ यहाँ इमेजिनरी लिखा है ना, इसमें इमेजिनरी भाग कौन सा होगा इसका, कितना, अरे तो x स्क्वायर का भी तो गुणा करोगे ना, x स्क्वायर sin ax होगा कि नहीं, तो x स्क्वायर sin ax को यहाँ लिख दोगे x स्क्वायर sin ax, रियल को नहीं लिखोगे, ठीक है ना, जिसको जो यहाँ आ रहा है उतना ही लिखोगे, इमेजिनरी आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट ही लिखोगे इसका, अगर रियल आता तो x स्क्वायर cos ax लिखते, समझे कि नहीं। अब ये हो गया pi, तब y बराबर कितना रहा, y बराबर cf प्लस pi, बस लिख दोगे आंसर हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत हो तो। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुमसे ना हो, ठीक है ना, बच रहा है साइन की जगह इमेजिनरी पार्ट वाला लिखना है, उधर देखना मैंने क्यों लिखाया है, मैं तो पागल था तुमको वो चीज लिखा वो तो सर बताइए, हाँ वो कैसे मालूम पड़ी सर इमेजिनरी वाला लिखना है। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो पुराने फॉर्मूलों की तरह तो है ना, देखो लग सकता है क्या, देखो लग रहा है कि अगर साइन रहे यहाँ क्या है, कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, तुम कहोगे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख दो, जीरो हो जाएगा, अनंत बनेगी, ठीक है ना। अब वैसे बता दूं तुम्हें शॉर्ट में, यहाँ जब होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ भी स्क्वायर में, यहाँ होल स्क्वायर आ रहा है उधर में, तो यही टेक्निक है, वैसे फिर जीरो हो जाता है, भरेगा नहीं कुछ। एक और बात सुनोगे, एक इसमें क्वेश्चन है 16वें नंबर का है, कौन सा है देखो, 16वें नंबर का क्वेश्चन है ना, ये गलत है आपके में, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर x इक्वल टू k cos bt, ये है यहाँ, सही कर लेना इसको। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना तो गलत है ना कैसा भी, सब एक जैसे सवाल मिलेंगे जो करा दिए इनमें से सारे क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद हम अब अगली स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट है। क्या हो गया, एक बज जाता, बजता ही रोज ही बजता है एक, अरे किसी दिन नहीं बजेगा, एक बजता है ना डेली एक, एग्जाम्पल थोड़ा अलग कर रखा है, उसने अलग से सॉल्व कर रखा है, जो रियल इमेजिनरी है तुमको वही साथ के साथ करना है।
स्क्वायर